एपिसोड की शुरुआत में हमें एक रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जाता है जहां एक ट्रेन खड़ी है और कोई जोरों से चिल्ला रहा है कि जुलेहा जुलेहा रुक जाओ जुलेहा। तभी हम ट्रेन में एक लड़की को देखते हैं जो यहाँ वहाँ किसी को ढूंढ रही है और तभी उसकी नज़र एक आदमी पे पड़ती है और वो कहती है यिल्माज। बदले में वो आदमी जवाब देता है जुलेहा तुम यहाँ। इसके बाद यिल्माज जुलेहा को पकड़ के ट्रेन के एक साइड पर ले जाता है और कहता है कि तुम यहाँ क्यों आई, देखो ट्रेन अभी भी धीरे है, तुम वापस लौट जाओ, मेरा रास्ता बहुत कठिन है, मैं भागा हुआ हूँ। तो जुलेहा कहती है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, मेरे कारण ही तो तुम्हारे हाथ सने हुए हैं। एंड गाइस, किस चीज़ से सने हुए हैं वो आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। लेकिन यिल्माज कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ चलने के लिए कैसे कह सकता हूँ, मुझे अपने अगले पल का नहीं पता कि मैं कब तक जीवित रहूँगा। तो जिस पर जुलेहा कहती है कि हम जिएंगे तो साथ और मरेंगे तो साथ, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनकर यिल्माज उसे अपने गले से लगा लेता है। अब यहाँ पर हमें 2 दिन पीछे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम इस्तांबुल को देखते हैं, जहाँ कोई बूट पॉलिश कर रहा है तो बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं। कभी बस का सीन दिखाया जाता है तो कुछ लोग अपने रोज़मर्रा के काम के लिए घर से निकले हुए हैं। और इसी बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं एक बिल्डिंग में एक घर जिसके बाहर लिखा होता है नरमीन टेलर, और ये एक बुटीक है जहाँ जुलेहा काम करती है और आज वो एक वेडिंग ड्रेस डिज़ाइन करने के बाद उसकी वेल पहनकर बहुत ही खुश हो रही है। दूसरी तरफ हम यिल्माज को देखते हैं जो एक मैकेनिक है और अपनी शॉप पे अपने हाथों में कुछ तो लिए खड़ा है और तभी उसके पीछे से उसके मास्टर वहाँ आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुम अपने हाथों में क्या छुपा रहे हो। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं नहीं मुझे दिखाओ, और उसके हाथों में होती है 2 अंगूठियाँ। तो वो कहते हैं अच्छा, तो इसीलिए तुमने पूरे महीने की सैलरी एक साथ मांग ली। देखो मुझे जुलेहा के बारे में तो कोई शक नहीं है, लेकिन उसका वो भाई खेलने का शौकीन वो हाथ देता है या नहीं ये देखते हैं। इस पर यिल्माज कहता है कि वेली से पूछ ही कौन रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो आती जाती लड़कियों को घूर रहा है और इसका नाम ही है वेली। जी हाँ। और तभी उससे एक आदमी पूछता है कि भाई क्या शाम आप खेलने आओगे। तो वो कहता है कि मेरे बगैर भी कभी कोई खेल शुरू हुआ है। एंड गाइस, आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर क्या खेलने की बात हो रही है। एंड बाय द वे, अगर आप नहीं भी समझे तो आगे समझ जाओगे। तभी टैक्सी का एक पैसेंजर उसे आवाज देता है और फिर वो टैक्सी चलाकर वहां से चला जाता है, जिससे ये क्लियर होता है कि वो एक टैक्सी ड्राइवर है। नेक्स्ट सीन में यिल्माज के मास्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम जाकर हाथ नहीं मांगोगे। तो वो कहता है कि आपने खुद ही तो कहा कि वो मुझे कभी हाथ नहीं देगा अपनी बहन का। उसे समझाते हैं कि नहीं, ये सही तरीका नहीं है, तुम्हें जाकर प्रॉपरली हाथ मांगना चाहिए और अगर वो नहीं देता तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा बात करने के लिए। इस पर फिर यिल्माज इस बात के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद उसके मास्टर कहते हैं कि देखो बेटा, तुम्हें मुझे तुम्हारे पापा ने सौंपा था, इसलिए जो कुछ भी ज़रूरी होगा वो मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन तुम कोई ऐसा काम मत करना जिससे मुझे शर्मिंदगी हो। और अकरम को जाकर ये कार डिलीवर कर दो, लेकिन उससे पहले जुलेहा को चाहो तो इस गाड़ी में घुमा सकते हो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुलेहा अपनी बुटीक पे काम कर रही होती है कि तभी कोई हॉर्न बजाता है। तो वो बाहर जाकर बालकनी में देखती है तो सामने यिल्माज खड़ा होता है। उसे देखकर वो खुशी से झूम उठती है और फिर जल्दी से आकर उसकी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फिर वो लोग घूमने निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उन्हें एक हॉल में मूवी देखते हुए देखते हैं और जहाँ पर वो कहता है कि जुलेहा मेरी बात सुनो। तो वो कहती है कि हाँ, और फिर वो उसे दोनों रिंग दिखाता है और कहता है कि कुछ तो बोलो, चुप क्यों हो। तो जुलेहा उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखती है और कहती है कि देखो कितनी जोर से मेरी हार्ट बीट चल रही है। नेक्स्ट सीन में हम वेली को खेलता हुआ देखते हैं तो तभी उसको सामने बैठे साथी कहते हैं कि अब तुम क्या दांव पर लगाओगे, लेकिन उसका दोस्त कहता है कि वेली अगर तुम चाहो तो तुम यहीं पर गेम क्विट कर सकते हो, लेकिन वो इससे साफ इनकार कर देता है और अपने हाथ का ब्रेसलेट दांव पर लगाता है। हम नेक्स्ट सीन में यिल्माज जुलेहा से कहता है कल शाम मैं और मेरे मास्टर तुम्हारे यहाँ पर तुम्हारे भाई से हाथ मांगने आएंगे। जिस पर वो कहती है कि वो तो मेरा सौतेला भाई है और उसका मुझ पर कोई हक नहीं, उससे पूछने की क्या ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मैंने भी यही कहा था, पर मेरे मास्टर ने कहा कि ये सही तरीका नहीं है, एक बार तो मुझे तुम्हारे भाई से तुम्हारा हाथ मांगना ही चाहिए। जिस पर जुलेहा कहती है कि फिर तो ये शादी कभी नहीं होगी, क्योंकि घर का किचन तो मेरे पैसों से ही चलता है। यिल्माज कहता है कि अगर तुम्हारा भाई नहीं माना तो क्या तुम मेरे साथ भागोगी। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी आ सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे लिए हर जगह एक स्वर्ग जैसी है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेली ब्रेसलेट भी हार जाता है और उसका दोस्त नाजी ब्रेसलेट पाकर बहुत ही खुश होता है, क्योंकि वेली ने बताया था कि ये उसके दादाजी का है, जो कि 70 साल पुरानी हिस्ट्री रखता है। एंड गाइस, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ये वेली कौन सा गेम खेलता है। इसके बाद नाजी हिसाब लगाने लगता है कि कितने पैसे दिए अब तक, और फिर कहता है कि अभी तक तो तुमने पूरा उधार नहीं चुकाया, तो कैसे चुकाओगे। जिस पर वेली कहता है कि मैं काम करके चुका दूंगा, लेकिन न्याजी कहता है कि ऐसे तो तुम सारी जिंदगी काम करके भी नहीं चुका पाओगे, कब तक काम करोगे। तो वेली कहता है कि भाई तुम ही कोई रास्ता बताओ। तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन जुलेहा क्या कर रही है, क्या अभी भी वो वहीं पर काम करती है। जिस पर वो उसे देखने लगता है तो कहता है मुझे इस तरह मत देखो, तुम्हारी बहन पर मुझे बहुत टाइम से क्रश है। एक सीन में हम देखते हैं कि दोनों लवर मूवी देखकर हॉल से बाहर निकलते हैं कि तभी वहाँ जोर जोर से बारिश होने लगती है। तो जुलेहा को अपना कोट उड़ा देता है और कहता है कि इतना बारिश में मत भीगो, तुम बीमार पड़ जाओगी। और फिर वो कहता है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम जानती हो ना। तो वो कहती है कि तुम भी मेरे लिए सब कुछ हो, अगर तुम ना होते तो ये जिंदगी ही ना होती। और ये सुनकर यिल्माज़ उसे गले से लगा लेता है। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि वेली के दरवाजे पर नाजी के 2 आदमी आते हैं और कहते हैं कि नाजी ने तुम्हें हेलो भिजवाया है और कहा है कि जुलेहा का क्या रहा। तो वेली कहता है कि तुम लोग बहुत जल्दबाजी में आ गए और मैं अभी सारा मामला सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि वेली के घर में एक लेडी ये बात पीछे से सुन रही होती है। तभी उनमें से एक आदमी कहता है कि नाजी ने कहा है कि वो जल्द से जल्द इस मामले को निपटाना चाहता है, या तो तुम जुलेहा दे दो या फिर सारा का सारा कर्जा अभी के अभी चुका दो। तो वेली कहता है कि ठीक है, मैंने सुन लिया और तुमने भी तो मेरी बात सुनी। तो कहते हैं ठीक है, हम वेट करेंगे। एंड गाइस, यहाँ पर मुझे महाभारत का वही द्रौपदी वाला सीन याद आ गया। बस अब अंतर इतना है कि उस वक्त दांव पर लगाने वाला उसका पति था और इस वक्त दांव पर लगाने वाला इसका भाई है। अंदर आने के बाद घर में मौजूद लेडी वेली से कहती है कि वो लोग कौन थे और वो जुलेहा का क्यों पूछ रहे थे। तो वो कहता है क्या जुलेहा क्या। तो वो कहती है साफ साफ उन्होंने जुलेहा कहा, देखो जुलेहा का बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। जिस पर वेली कहता है कि उसका बाल क्यों बांका होगा, और फिर अंदर चला जाता है। जब वो लेडी अंदर आती है तो जुलेहा कहती है कि भाभी क्या हुआ, कौन था। एंड गाइस, यहाँ से हमें पहली बार पता चलता है कि ये लेडी जुलेहा की भाभी है और वेली की पत्नी, और इसका नाम है गुलसुम। तो गुलसुम कहती है कि जुलेहा पता नहीं तुम्हारे भाई के उधार लेने वाले कभी खत्म भी होंगे या नहीं। तो जुलेहा कहती है कि अब मैं चलती हूँ, पर वो कहती है कि ब्रेकफास्ट तो करती जाओ, पर वो कहती है कि नहीं, मैं रास्ते में कर लूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न जाने कब से यिल्माज़ खड़ा खड़ा जुलेहा का वेट कर रहा होता है, और जुलेहा जब वहाँ से गुजरती है तो वो जैसे ही यिल्माज़ को देखती है तो खुशी से झूम उठती है और उसे अपने गले से लगा लेती है। फिर यिल्माज़ कहता है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। और वो उसे सीधा एक शॉप पर लेके जाता है, जहाँ पर वो उसे बहुत ही सुंदर वेडिंग ड्रेस दिखाता है और पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये ड्रेस पसंद आई। तो वो कहती है कि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई है। फिर यिल्माज़ कहता है कि क्या तुमने अपनी भाभी से बात की कि आज शाम हम तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। जिस पर वो कहती है कि नहीं, मैं अभी बात ही नहीं कर पाई। तो यिल्माज़ कहता है कि बस मैं अब एक और दिन इंतजार नहीं कर सकता, मैं आकर तुम्हारा हाथ मांगूंगा। जुलेहा कहती है कि क्या तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, और ये सुनकर वो उसे गले से लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वेली कहीं से आ रहा होता है कि तभी उसके सामने नाजी का आदमी आ जाता है और कहता है कि तुमने अभी तक कर्जा नहीं चुकाया, भाई वेट कर रहे हैं, उन्हें अभी चाहिए या फिर तुम। और वो कहता है कि या फिर क्या होगा। तो वो कहता है तुम समझदार हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुलेहा और गुलसुम मिलकर टेबल लगाते हैं और जुलेहा अपनी भाभी को अपने और यिल्माज़ के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि वो हाथ मांगने आने वाला है। सुनकर उसकी भाभी बहुत खुश होती है, लेकिन तभी कोई डोरबेल रिंग करता है और वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो सामने वेली होता है। जुलेहा उसका वेलकम करती है और तभी वो कहता है कि जुलेहा फटाफट तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें अभी मिस निगार के घर जाना है, उन्हें एक विंटर कोट सिलवाना है। तो गुलसुम कहती है कि वो सुबह चली जाएगी, अभी तो बहुत रात हो रही है। तो वेली कहता है कि नहीं, अभी चलेगी, 2 मिनट का काम है और मेजरमेंट लेकर वापस आ जाएगी। सुनकर जुलेहा अंदर कपड़े बदलने चली जाती है और पीछे से उसकी भाभी वेली से कहती है कि तुम इस समय उस नोटोरियस लेडी के घर क्यों ले जाना चाहते हो जुलेहा को, वो सुबह खुद उसके पीक पर आकर अपना नाप नहीं दे सकती क्या। तो वो कहता है कि तुम ज्यादा चिक चिक मत करो, बस एक मेजरमेंट लेना है और हम वापस आ जाएंगे। अब वेली जुलेहा को लेकर नाजी के आदमी के पास जाता है और
दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि उसकी भाभी सब कुछ विंडो से देख रही होती है। जुलेहा कहती है कि भैया आप नहीं चलोगे क्या मेरे साथ? वेली कहता है कि बेटा मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है और वैसे भी हुसैन हमारे लिए कोई अनजान आदमी थोड़ी है, तुम इसे संभाल के ले जाना और वापस भी ले आना। तो हुसैन कहता है कि ठीक है चलो बहन बैठो गाड़ी के अंदर। तो जुलेहा कुछ घबराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ जाती है और हम देखते हैं कि उसकी भाभी अभी भी विंडो से उन्हें देख रही थी। उसके बाद जुलेहा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है और वो बाहर आकर हुसैन से कहती है कि हम सिर्फ मेजरमेंट लेने के लिए ही जा रहे हैं ना? तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो डोर पे नॉक करता है और फिर वो कहता है कि नमस्ते बहन, मैं जुलेहा को ले आया हूँ। तो जुलेहा कहती है कि आपको अपने कोट के लिए नाप देना था ना? तो कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, तुम अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, और ये शूज़ उतारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अंदर आ जाओ। तो हुसैन से पूछती है कि तुम? तो वो कहता है कि मैं बाहर गाड़ी में वेट करूंगा, तुम जल्दी से मेजरमेंट लेकर आ जाना। तो इसके बाद वो लेडी उसे अपने साथ घर के अंदर ले जाती है और सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त जुलेहा को कुछ एहसास तो होता है कि शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ है और इसीलिए वो बहुत ही घबराते हुए इन सीढ़ियों को चढ़ती है। एक तरफ हम यिल्माज को देखते हैं जो गैराज में काम कर रहा होता है और तभी उसके मास्टर वहाँ आकर कहते हैं कि चलो चलो जल्दी करो, तुम्हारी भाभी तुम्हारे डिनर पे वेट कर रही है। यिल्माज कहता है कि भाभी को मेरी वजह से रोज रोज परेशानी होती है और इतने में दौड़ते हुए घबराते हुए यिल्माज यिल्माज चिल्लाती हुई जुलेहा की भाभी वहाँ आती है और कहती है कि उसका भाई उसे कहीं ले गया। तो यिल्माज पूछता है कि कहाँ ले गया? वो उस न्यूटोरियस लेडी के घर उसे लेके गया है, कहकर तो यही गया है कि मेजरमेंट लेने के लिए ले जा रहा है, लेकिन साथ एक आदमी भी था जिसे मैं नहीं जानती। अब नेक्स्ट सीन में जुलेहा मिस निगार से कहती है कि आप हमारे बुटीक क्यों नहीं आ जाती? मिसेस नरमीन बहुत ही अच्छे कपड़े सिलती हैं, वो आपका बहुत अच्छा कोट सिलेंगी। लेकिन वो लेडी कहती है मैं आ तो जाती पर मेरे घुटने में बहुत दर्द हो रहा है इसलिए मैं नहीं आ सकती। वैसे गाइस घुटने में तो इसके दर्द है लेकिन सीढ़ियाँ तो ये आराम से चढ़ लेती है। तो जुलेहा से कहती है कि तुम 2 मिनट बैठो, मैं अपने फैब्रिक लेकर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम नाजी को मिस निगार को कॉल करते हुए देखते हैं और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि वेली वहाँ मौजूद होता है। एंड गाइस मैं वेली के बारे में एक और बात भी बताना चाहती हूँ कि अगर आपने मेरी चाइल्ड की एक्सप्लेनेशन देखी हो तो ये वेली और कोई नहीं है बल्कि हसन का दोस्त था जो लॉयर था। मिस निगार फोन पर कहती है कि तुम जल्दी करो, मैं कितनी देर तक उस लड़की को रोक के रखूंगी। और उसके बाद नाजी फोन रख देता है और वेली से कहता है कि अब तुम भी सेफ और मैं भी सेफ हूँ और उसे एक कागज देता है। अब गाइस पता नहीं इस कागज में क्या था, लेकिन थोड़ा सा चलने के बाद वेली उस कागज को फाड़ के फेंक देता है और पलट के देखता है। तो नाजी कहता है कि क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा ना जैसा हमारे बीच में तय हुआ है, मैं तुम्हारी बहन से शादी कर लूँगा, पहले जो मेरे घर में लेडी है उसे डिवोर्स दे दूँ। और वेली के जाने के बाद वो टॉन्ट में मुस्कुराता है। एक सीन में मिस निगार जुलेहा को कुछ कपड़े दिखाती हैं और कहती है कि देखना कौन सा फैब्रिक ठीक रहेगा। और इतने में कोई डोरबेल रिंग करता है तो कहती है चलो मैं देखती हूँ कौन आया है। तो जुलेहा कहती है कि मैं भी अब चलती हूँ, जब आप डिसाइड कर लो तो बुला लेना। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं तुम 2 मिनट रुको, मैं आती हूँ। और फिर वो चली जाती है और सीधा जाके डोर खोलती है तो सामने नाजी होता है। नाजी पूछता है कि लड़की कैसी है? तो वो कहती है कि लड़की क्या, उसने तो बस 1 गिलास पानी ही पिया है, वैसे क्या होने वाला है इस लड़की के साथ? तो वो कहता है कि जो तुम चाहो। तो मिस निगार मुंह बनाने लगती हैं। तो वो कहता है कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि मुझे लगता है लड़की बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं हम किसी मुसीबत में न पड़ जाएं। वो कहता है कि आप चिंता मत करो, मैं आराम से संभालूंगा। और इतने में जुलेहा भी उठकर दरवाज़ा खोलने लगती है, लेकिन दरवाज़ा तो बाहर से लॉक होता है। तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? और उसकी आवाज़ सुनकर न्याजी ऊपर आ जाता है। उसे देखकर जुलेहा कहती है कि मिस्टर न्याजी आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। तो वो उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ और सो नहीं पाता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जुलेहा जोर जोर से चिल्लाने लगती है डोंट टच मी, डोंट टच मी। और वो हेल्प मांगने लगती है, लेकिन इतने में नाजी दरवाजा बंद कर देता है और बहुत ही बेकार बातें करने लगता है। और वो बार बार कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो, हेल्प हेल्प चिल्लाती है। लेकिन न्याजी नहीं रुकता और अपनी हदें पार करने लगता है। और इतने में यिल्माज भी गाड़ी लेकर उस घर के बाहर पहुंच जाता है और जुलेहा की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सीधा उस घर के अंदर पहुंच जाता है। जुलेहा लगातार चिल्ला रही थी कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, और सीधा दरवाजा अंदर खोलकर यिल्माज वहां पहुंच जाता है। इसके बाद यिल्माज नाजी को हिट करता है और जुलेहा को संभालता है, लेकिन तभी नाजी एक बार फिर से अटैक करता है और इसी हाथापाई में यिल्माज से नाजी समाप्त हो जाता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यिल्माज जुलेहा को अपने मास्टर के घर ले आता है और वो लोग कहते हैं कि क्या हुआ और उसे अंदर ले आते हैं। इसके बाद मास्टर की पत्नी जुलेहा को संभालती हैं और कहती हैं कि प्यारी बच्ची क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। और यहाँ पर यिल्माज मास्टर को बताता है कि उसने नियाजी के साथ क्या किया और ये भी कि जुलेहा के भाई ने उसके साथ क्या किया। और अब वो कहता है कि मैं सरेंडर करने जा रहा हूँ। लेकिन मास्टर कहते हैं कि ये तुम क्या बोल रहे हो, कैसा सरेंडर। तो कहता है कि मैंने गलत तो किया ही है। लेकिन मास्टर कहते हैं कि तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई है और नाजी के वो सारे भाई भी बेकार लोग हैं, वो तुम्हारी कुछ भी नहीं सुनेंगे और वो तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। लेकिन वो फिर भी नहीं मानता। तो वो कहते हैं कि तुमने एक बेकार आदमी को ही तो किया है और वैसे भी तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। तुम्हें अब यहाँ से भागना होगा, इसके अलावा अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। बस तुम अब यहाँ से हमेशा के लिए गायब हो जाओ। दूसरी तरफ जुलेहा कहती है कि आंटी नाइमे अब हमारा क्या होगा, अब यिल्माज का क्या होगा। उसे शांत करती हैं और कुछ मेडिसिन देकर उसे कहती है कि तुम आराम करो और सोफे पर लिटा देती हैं। सीन में हम देखते हैं कि यिल्माज शेव कर चुका है और मास्टर उसे कुछ पैसे देते हैं। तो वो पैसे लेने से मना कर देता है, लेकिन वो कहते हैं कि पैसे के बगैर तो तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे, ये पैसे रख लो। तो वो कहता है कि मैं उधार की तरह रखूंगा, पर वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे और मेरे बीच में कभी कोई उधार नहीं है। जाने से पहले यिल्माज जुलेहा के पास आता है। वो सो रही होती है तो प्यार से उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है कि मेरी प्यारी जुलेहा। इसके बाद हम यिल्माज को कार में देखते हैं मास्टर के साथ, और अभी भी वो अपनी रिंग लेकर जुलेहा को ही याद कर रहा होता है। और वो कहता है कि जुलेहा, मैं तुम्हें वापस आकर अपने साथ ले जाऊंगा, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और मैं आने से पहले ही समाप्त हो गया, तब भी अंत तक मैं तुम्हें ही प्यार करता रहूंगा। अब वो अपने मास्टर के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है, जहां मास्टर जी उससे कहते हैं कि तुम परेशान मत होना, मैं जुलेहा का बहुत ख्याल रखूंगा, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, चाहे उसका अपना भाई वेली हो या कोई और। तो इसके बाद यिल्माज अपने मास्टर को गले से लगाता है और वो कहता है कि ईश्वर आपकी रक्षा करे, और वो भी यही कहते हैं कि श्री हरि तुम्हारी रक्षा करे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुलेहा की नींद खुलती है और वो उठते ही यिल्माज का पूछती है, लेकिन मिस नाइमीन उसके बारे में नहीं बताती। तो वो बार बार जिद करने लगती है। तो वो कहती हैं कि मास्टर जी नाराज हो जाएंगे। इसके बाद जुलेहा एक फ्लास्क तोड़ देती है और कहती है कि अब मुझे हर हाल में बताओ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि स्टेशन मास्टर विसल बजा चुके होते हैं और दौड़ते हुए जुलेहा रेलवे स्टेशन पर आ जाती है। और जब वो दौड़ कर जा रही होती है तो मास्टर जी उसे देखते हैं। एंड गाइस, वही सीन आ जाता है जब वो उसे आवाज दे रहे थे, जुलेहा जुलेहा रुक जाओ जुलेहा। और फिर टीटी हाथ देकर उसे ट्रेन में चढ़ा लेता है। तब बड़े ही दुखी मन से मास्टर जी कहते हैं कि हे नारायण, इन दोनों की रक्षा करना। अब हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ दोनों अभी भी ट्रेन में ही मौजूद होते हैं। और तभी हमें एक दूसरा आदमी दूसरी कोच में दिखाया जाता है, जो जब विंडो से बाहर देख रहा था तो उसे जुलेहा नज़र आती है और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। जुलेहा यहाँ पर पानी पी रही थी क्योंकि ट्रेन रुकी हुई थी। और तभी वेटर आकर उससे खाने के बारे में पूछता है, तो इसी वजह से उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और जब वो दोबारा विंडो की तरफ देखता है तो जुलेहा जा चुकी थी। तो वो उसे सभी कंपार्टमेंट में ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होती क्योंकि वो तो फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा था और ये लोग शायद जनरल कोच में थे। नेक्स्ट सीन में यिल्माज कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि मुझे शेरिफ येगेजी को ढूंढना है। वो हमें फेक आईडीज बना के देगा, हालांकि थोड़ी महंगी है, लेकिन रियल और फेक में अंतर पता नहीं चलेगा। अब जो भी पैसे हमारे पास हैं हम वही दे देंगे, ईश्वर करे कि इतने काफ़ी हो। तो वो कहती है कि हाँ बिल्कुल काफ़ी नहीं होंगे तो हम काम करेंगे। यिल्माज कहता है पता नहीं आगे क्या होगा। तो जुलेहा कहती है कि वही होगा जो हमारी किस्मत में लिखा होगा। और हमें रात में ट्रेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जुलेहा और यिल्माज सो रहे होते हैं कि तभी कोई आता है और यिल्माज की पॉकेट मार लेता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में टीटी आवाज लगाने लगता है कि अदाना आ गया है, अदाना, जैसे उतरना है उतर जाओ। तो यहाँ पर हम उसी आदमी को उतरते देखते हैं जो एक दिन पहले जुलेहा को देख रहा था स्टेशन पर। और इसे यहाँ रिसीव करने एक आदमी आता है और वो पूछता है कि सर आपका सफर कैसा रहा। तो ये कहता है कि हाँ ठीक ही था गफूर मेरा सफर। अब इसी रेलवे स्टेशन पर हम जुलेहा और यिल्माज को भी उतरते हुए देखते हैं। वो इधर उधर उस नए शहर को देखते हैं। इतने में दो पुलिस वाले दिखाई देते हैं और एक पुलिस वाला दूसरे से कहता है कि वहां देखो। और उन्हें देखते ही जुलेहा और यिल्माज
एकदम घबरा जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ लेते हैं और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।